तोड़ने वाली महिला, उनको भी सदन में भेजने का काम किया। मुन्नी रजक जैसी कपड़ा धोने वाली महिला को सदन में भेजने का काम किया गया। और श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान ही पंचायती राज्यों में 50% आरक्षण की पेशकश की गई थी। और उस समय भी जिस तरीके से जाति आधारित गणना के समय भारतीय जनता पार्टी के वकीलों के द्वारा रीट दायर किया गया था, उस समय भी इस तरह की घटना हुई थी। और बाद में सरकार परिवर्तन हो गई और नीतीश जी की सरकार बनी। उन्होंने क्या किया, मेड बाय नीतीश कुमार, मेड बाय जनता दल यूनाइटेड डालकर उन्होंने इस बात को भुनाने की कोशिश की। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब बिहार में भी महिलाओं को लोक लुभावन नारे के जरिए आकर्षित करने का प्रयास शुरू हो चुका है। चुनावी बुगल फूंकने से पहले तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना नाम के एक योजना लाया है, जिसके तहत 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। और पटना के तमाम इलाकों में आरजेडी की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। खास करके आरजेडी दफ्तर के इर्द गिर्द पोस्टरों का भरमार कर दिया गया है। आरजेडी एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि बिहार की महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव बहुत कुछ करने वाले हैं। ये आरजेडी दफ्तर का नज़ारा है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस दफ्तर के गेट पर एक भव्य पोस्टर लगाया गया है। आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार का बेटा यानी तेजस्वी यादव का हवाला दिया गया है और बिहार की बहनों और माताओं को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। सारिका पासवान हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं। मैडम, क्या लगता है तेजस्वी जी भी दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड से इंस्पायर होकर ये योजना लाए हैं? देखिए, तेजस्वी जी ने तो पहले भी कहा था ना कि 10 लाख नौकरी देंगे और 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की ही देन है। मासिक के दौरान 2 दिनों की स्पेशल लीव किसके द्वारा दी गई है? राष्ट्रीय जनता दल की देन है। और एक भगवतिया देवी जो एक साधारण सी महिला, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला, उनको भी सदन में भेजने का काम किया। मुन्नी रजक जैसी कपड़ा धोने वाली महिला को सदन में भेजने का काम किया गया। और श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान ही पंचायती राज्यों में 50% आरक्षण की पेशकश की गई थी। और उस समय भी जिस तरीके से जाति आधारित गणना के समय भारतीय जनता पार्टी के वकीलों के द्वारा रीट दायर किया गया था, उस समय भी इस तरह की घटना हुई थी। और बाद में सरकार परिवर्तन हो गई और नीतीश जी की सरकार बनी। उन्होंने क्या किया, मेड बाय नीतीश कुमार, मेड बाय जनता दल यूनाइटेड डालकर उन्होंने इस बात को भुनाने की कोशिश की। लेकिन बिहार की जनता इस बात को जान रही है। और तेजस्वी यादव जी वो नाम है, वो चेहरा है कि आज नौकरीदाता के रूप में जाने जाते हैं। और अगर आज माताओं और बहनों के लिए कोई अगर है सोचने वाला तो वो तेजस्वी यादव जी है। और उन्होंने आज जब वो संवाद के दौरान जब पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, तो माताएं और बहनें आकर के उनके सामने अपनी व्यथा बता रही हैं कि किस तरीके से 18-19 सालों में उनको ठगा गया है, शराबबंदी के नाम पे ठगा गया है। लेकिन सारिका जी, ये वही फार्मूला है जिसको केजरीवाल ने पहले अडॉप्ट किया, शिवराज सिंह चौहान ने फिर अडॉप्ट किया, देवेंद्र फडणवीस ने अडॉप्ट किया और फाइनली हेमंत सोरेन ने अडॉप्ट किया। क्या लगता है कि ये नकल किया हुआ फार्मूला है और इसी की वजह से जीत सुनिश्चित होगी? नहीं, देखिए, इसलिए मैंने आपको बोला कि राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा से ही महिलाओं के पक्ष में काम किया है। और तेजस्वी यादव जी ने इसके पहले युवाओं के लिए काम किया था। और अब उन्होंने माताओं और बहनों के लिए माई बहन मान योजना का उन्होंने घोषणा किया है। और उन्होंने वादा किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो माताओं और बहनों को 2500 रुपया देंगे। इसके अलावा वृद्धाओं की भी बढ़ोतरी करेंगे। जो 400 रुपये दी जा रही है उसे 1500 रुपया किया जाएगा। इसके अलावा विधवाओं की भी जो राशि 400 रुपये दी जा रही है उसे भी 1500 की जाएगी। तो मुझे लगता है ये जो विचार जो है ना, ये हमारे तो रग रग में है। हमारे नेताओं ने, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी रहे हों या हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, ये हमेशा से ही माताओं और बहनों के साथ खड़े हैं। और पहली प्रायोरिटी है तेजस्वी यादव जी की। तो आप देखे होंगे कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने भी 33% आरक्षण की बात की थी। तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो हमेशा से काम किया है इस विषय पे, सिर्फ बात नहीं किया है। और मुझे लगता है सीखने की आवश्यकता तो पूरे देश को है तेजस्वी यादव जी, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जब भी देश के प्रति या अपने राज्य के लोगों को वादा किया है तो उन वादों को उन्होंने पूरा किया है, 100% उन्होंने पूरा किया है। आखिरी सवाल, 2500 रुपये किन महिलाओं को मिलेंगे और चुनाव से थोड़े दिन पहले इस घोषणा का आशय क्या? नहीं, देखिए, 2500 रुपये उन महिलाओं को मिलेंगे जो आज इतनी गरीबी है, महंगाई है, लोग त्रस्त हैं। आज किन्हीं के घरों में 2 वक्त का चूल्हे नहीं जल रहे हैं। वो हमारी माताएं बहनें जिनको की 2 समय की रोटी नहीं है, जिनके तन पे कपड़े नहीं है ढकने के लिए, वैसी माताओं और बहनों के लिए 2500 रुपये प्रति माह। और मैंने आपको बताया ही कि वृद्धा पेंशन योजना में भी बढ़ोतरी होगी और विधवाओं की भी राशि में बढ़ोतरी होगी। और तेजस्वी यादव जी आज पूरे बिहार में भ्रमण करने के दौरान आज महिलाएं जो आज खड़ी हो रही है, आगे आके कह रही है कि तेजस्वी यादव जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं।
आधी आबादी बिहार की ये कह रही है कि अगर हमारे लिए कोई है जो सोच सकता है, हमारे लिए उम्मीद की कोई किरण है, तो वो तेजस्वी यादव जी। और मैं आपके मार्फत तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद दिल से करना चाहती हूँ, जो हम माताओं, हम बहनों के लिए उन्होंने सोचा है, और हमें यकीन है कि वो 100% इस काम को करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तेजस्वी यादव ने छक्का मारा है। एनडीए ने सवाल खड़ा किया है कि ये योजना नकल करके ली गई है, यानी इससे पहले मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में आजमाया जा चुका है। हालांकि एनडीए के आरोप भले ही नकल का लगा हो, लेकिन आरजेडी का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तेजस्वी यादव ने ये प्रयास करके महिलाओं का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।